ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान आप सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत स्वागत। आइए साथियों, आज के स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। 9वें अध्याय का चिंतन चल रहा है। प्रारंभ के 8 श्लोकों की व्याख्या हम लोगों ने संपन्न कर ली है। आज 9वें श्लोक को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। पहला श्लोक जिसमें भगवान गूढ़ विद्या बताने की बात करते हैं। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। अशुभ से मुक्ति मिल जाएगी अगर इस ज्ञान को तू जान गया। दूसरा भगवान ज्ञान के विषय में बताते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमे धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। दूसरे श्लोक में भगवान ने इसकी महिमा का वर्णन किया और फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाते। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। संसार सागर में डूबते उतराते जन्मते मरते रहते हैं वे लोग जिनमें श्रद्धा नहीं है। चौथे और 5वें श्लोक में इस गूढ़ विद्या के विषय में भगवान ने कह दिया, गूढ़ विद्या ही बता दी। मया तत्मिदम, मैं संपूर्ण जगत निराकार रूप में ही विद्यमान है, मेरे ही भीतर। मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम। सब मुझ में है और मुझ में नहीं भी है, चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं। फिर 5वें श्लोक में भगवान ने कहा न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम। मेरी प्रभुता को अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, मेरे सामर्थ्य को देख। न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में ये संपूर्ण प्राणी स्थित नहीं है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। मैं सबको धारण करने वाला हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला हूँ। भूत भावनः, सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। फिर भी उनमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। यही राज विद्या है कि जो है उससे निवृत्त हो जाना, उससे अनासक्त हो जाना। तो भगवान ने उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की बात की है। पहले स्थिति का वर्णन किया है भगवान ने 6वें श्लोक में। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारयत। जैसे आकाश में वायु विद्यमान है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत
मुझ में विद्यमान है। तथा तथा मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। संपूर्ण जगत तथा सर्वमिदं सर्वाणि भूतानि। 7वें श्लोक में भगवान ने उत्पत्ति की बात की है कि मैं ही इन सब को बनाने वाला हूं। भगवान क्या कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। हे कुंती नंदन, संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कब? कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में सब मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। मेरी प्रकृति यानी मेरे द्वारा बनाई गई प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कल्प के क्षय होने से उनका प्रकृति में विलीन होना, और कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प के शुभारंभ पर मैं ही उनका सृजन करता हूं। अब भगवान कहते हैं कैसे सृजन करते हैं, किस प्रकार करते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार सृजन करता हूं, निर्माण करता हूं, रचना करता हूं। विसृजामि वश में करके, अवष्टभ्य प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य भूतग्राम मिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। भूतग्राम यानी संपूर्ण प्राणी समुदाय को, कृत्स्नम वशम उसे जो प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए हैं, प्रकृतेर्वशात् प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हैं, ऐसे प्राणियों की मैं रचना करता हूं। जो लोग प्रकृति से परे हो गए हैं वो तो मुक्त की श्रेणी में आएंगे, लेकिन जो अभी प्रकृति के अधीन हैं, जो गुणों से प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अपनी वृत्तियों के अधीन हैं, मैं केवल उनकी ही रचना करता हूं। जो मुक्त हो गए हैं वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनके निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, वो मुक्त हैं। लेकिन जो बद्ध हैं उनकी रचना मैं बार बार करता हूं। कैसे? प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग 9वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। 9वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। 9वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यानी हम लोग छोटी छोटी चीजों को बनाकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसके बंधन से बंध जाते हैं, लेकिन भगवान बार बार रचना करने पर भी क्यों नहीं बंधते, कारण क्या है? तो उसके उत्तर में 9वां श्लोक, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, तेषु उन सृष्टि रचना आदि कर्मसु कर्मों में असक्तम अनासक्त च और उदासीनवत उदासीन की तरह आसीनम रहते हुए माम मुझे
तानि वे कर्मणि कर्म नहीं बांधते, कर्माणि न निबध्नन्ति, तो कर्म नहीं बांधते। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। न च माम तानि कर्माणि, वे कर्म न च माम मुझे नहीं बांधते, निबध्नन्ति धनंजय नहीं बांधते। क्यों? उदासीन उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु, उदासीन होने के नाते, फिर आसीन असक्तम अनासक्त होने के नाते, तेषु कर्मसु उन सृष्टि की चीजों को नहीं बांधते। अब इसकी व्याख्या सुनते हैं। उदासीनवत उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। महासर्ग के आदि में प्रकृति के वश परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार त्रिविध विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं तथा प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। महासर्ग के आदि में, यानी जब सृष्टि की रचना होती है, प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है, जिसके विषय में आपने पीछे पढ़ा ना, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमम, जो संपूर्ण प्राणी है, कृत्स्नम वशम, जो किसके वश में है? प्रकृतेर वशात, प्रकृति के वश में जो संपूर्ण जगत के प्राणी हैं, मैं उनकी रचना पुनः पुनः बार बार करता हूँ। विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके। अपने वश में करने का मतलब ही है कि मेरी उनमें कोई आसक्ति नहीं है। उदासीनवत आसीनम असक्तम, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। यहाँ उदासीनवत पद में जो वत प्रत्यय है उसका अर्थ तरह होता है, अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। उदासीनवत आसीनम असक्तम, भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है, परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहें, वे तो उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में यह सब भगवान का ही स्वरूप है, इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहें, इसलिए भगवान उदासीन की तरह हैं। फिर न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय, पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों की बार बार रचना करता हूं, उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानि कहा गया है। न च माम, मुझे, तानि वे कर्माणि कर्म निबध्नन्ति नहीं बांधते धनंजय धनंजय। क्यों? क्योंकि मैं उदासीनवत आसीनम असक्तम, मैं उदासीन आसीन और असक्त अनासक्त रूप से रहता हूं, तेषु कर्मसु, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। आगे भगवान कहते हैं कि वे कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर समझकर मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं
कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो। तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। यह कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फल की इच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तु का संबंध रह जाता है। संबंधी नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। सही बात है। संबंधी नहीं रहता, वस्तु भी मिट जाएगी, हम भी मिट जाएंगे, लेकिन हमारा उस वस्तु के प्रति जो अपनापन है, अगर वो न मिटा तो हमारे शरीर के मिटने के बाद भी वह अपनापन हमारे अंतःकरण में बना रहेगा। वस्तु भी मिट गई, हम भी मिट गए, लेकिन वह अपनापन का जो मैं और मेरापन का बंधन था, उसकी वजह से बार बार जन्म लेना मरना पड़ रहा है। परिशिष्ट भाव। कर्मों से मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि मेरे न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कितनी सुंदर बात कही थी। क्या कहा था? जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित्य यतन्ति। ये जो मुझे पाने का प्रयास करता है, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वह संपूर्ण रूप से मुझे अध्यात्म को और कर्म की गति को जान सकता है। फिर भगवान ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है, वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र परमात्मा के, भगवान के अंग हैं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयत्। अहम कृष्णस्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसीलिए भगवान अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कह रहे हैं। तो ये 9वां श्लोक साथियों। न च माम तानी न च माम तानी, वे सारे कर्म निबध्नन्ते धनंजय, मुझे नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि मैं उदासीनवत आसीनम, उदासीनवदासीनम सक्तम, मैं उदासीन की तरह हूं, रहता हूं और अनासक्त हूं। उदासीनम आसीनम, असक्त होकर के, तेषु कर्मशु, उन कर्मों से मैं उदासीन रहता हूं, असक्त रहता हूं। वो दुखी और सुखी क्यों ही होंगे? सब चीज तो उन्हीं का ही है। कोई ना तो उनसे बिछड़ रहा है, ना ही उनके पास है। जो ऑलरेडी उनका है तो वो क्यों ही सुखी दुखी होंगे? बड़ा प्रश्न है ये। क्यों सुखी दुखी होंगे?
सब कुछ उन्हीं का है, तब भी वो क्यों दुखी होंगे, क्यों सुखी होंगे? ये प्रश्न ही है कि वास्तव में जब सब कुछ उनका है तो वो सुखी दुखी क्यों होंगे? हमारे पास भी तो सब कुछ हमारा ही है, तब भी तो हम सुखी दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन भगवान सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम उदासीन नहीं हैं, हम अनासक्त नहीं हैं। लेकिन भगवान उदासीन और अनासक्त की तरह हैं, इसलिए उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। इस तरीके से साथियों, ये 9वां श्लोक हम लोगों ने आज सुना, पढ़ा और समझा। आज यही एक ही श्लोक पढ़ेंगे और आज के सत्र को विश्राम देंगे। 10वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर से प्रथम श्लोक से 9वें श्लोक तक हम एक बार फिर से इसलिए प्रारंभ में दोहरा देते हैं कि उसके दो लाभ हैं। एक तो आपको पूरा या स्मरण हो जाता है कि पीछे हमने क्या पढ़ा है, तो आगे का श्लोक पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाती है। और आपको सुनाने में प्रथम श्लोक से लेकर के जहां तक पढ़े हैं वहां तक पढ़कर बताने में हमारा ये लाभ होता है कि हमें पूरा रिवीजन भी हो जाता है और पूरा श्लोक हमको याद भी हो जाता है। इस तरीके से फिर अब आज के सत्र को विश्राम देते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। बहुत अच्छा है, आप सब निरंतर जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। यहाँ पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर प्रज्ञा धाम गौशाला में पावन प्रज्ञा पुराण कथा बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य विषय है भारतीय संस्कृति के 5 आधार गौ, गंगा, गीता, गायत्री और सदगुरु। तो हर दिन की कथा में एक एक तत्व पर चिंतन किया जा रहा है। प्रथम सत्र में गौ महिमा का वर्णन था, द्वितीय सत्र में गंगा और गायत्री की महिमा का वर्णन हुआ है, तृतीय सत्र में गुरु का वर्णन होगा और 5वें सत्र में जो है गीता यानी ग्रंथ का क्रम होगा। तो अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम। आप सब लोग समय निकाल करके कथा भी अवश्य सुनिए और शेयर भी जरूर करिए। गायत्री मंत्र हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को प्रणाम। जय राम जी की शुभ रात्रि।